गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता आज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल में और हमारे साधना और स्वास्थ्य में। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज मैं उपस्थित हुई हूँ। आज कुछ स्पेशल डे है जो कि ये फेब का मंथ है और इस फेब के मंथ में स्पेशली वैलेंटाइंस वीक के रूप में सेलिब्रेशन हमारे पूरे विश्व में इसको मनाते आ रहे हैं। और ये जो मनाने की जो प्रचलन है ये यूनाइटेड स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री और रोमन सिटी से स्टार्ट हुआ। और साथ ही साथ इस फेस्टिव की जो परंपरा रही उसमें एक्सचेंज ऑफ कैंडी, चॉकलेट्स, टेडीज एंड कार्ड्स जो कि हमारे लंदन जैसे शहर में भी उसको इसकी अहमियत मिली। और आज हमारे भारत में भी छोटे छोटे जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, युवा हैं, सारे के सारे एक्साइटेड हो रहे हैं कि कल वैलेंटाइन डे आने वाला है। और वैलेंटाइंस डे में सबको एक दूसरे के साथ मॉल में, कहीं पे फिल्म देखने की, कहीं पे पार्टीज़ में, तो कहीं पे होटल में एक दूसरे के साथ समय बिताने का एक अच्छा मौका मिलने का जो समय मिलने वाला है उस वो आपकी खुशियों में एक तरह से कहते हैं खुशियों में चार चांद लाने वाला है, खुशियों की बहार लाने वाला है। तो खुशियों की बहार आप सभी के जीवन में सदा बनी रहे। और ये जो खुशियों की बहार है 7 डेज़ में जो एक्सप्रेशन हमारे इमोशंस को एक्सप्रेशन करने के तरीके हैं उन तरीक़ों में कहते हैं कि ये 7 दिन चुने गए हैं। और 7 दिन में जो पहला दिन 7 फेब को 2021 में जो चुना गया उसको रोज़ डे कहा गया। कहते हैं जब हम किसी को प्यार करते हैं तो फूल दे करके हम इजहार करते हैं कि आप बहुत स्वीट हो। और हम फूल देते हैं तो कितनी खुशी महसूस होती है, कितना आपस में बॉन्डिंग्स महसूस होती हैं। तो एक दूसरे को गुलाब देना, फिर दूसरे दिन हम प्रपोज़ करते हैं एक दूसरे को कि आपको मैं पसंद करती हूँ, तो प्रपोज़ कर आप अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। फिर आप प्रपोज़ करने के बाद एक दूसरे को मुख मीठा करते हैं, जो कि चॉकलेट्स दे करके मुख मीठा करते हैं, कैंडी दे करके मुख मीठा करते हैं। फिर आप आ जाता है जब मुख मीठा किया तो फिर गिफ्ट देनी है, तो गिफ्ट में टेडीज़ देते हैं। कहते हैं गर्ल्स को टेडीज़ बहुत पसंद होती हैं, तो टेडी देने का एक रिवाज बना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसमें खाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी हमें बितानी है और ज़िंदगी जीनी है, जब तक जीना है तब तक साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ऐसे वायदे करते हैं। और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है आपका हग डे का, कि एक दूसरे के साथ प्यार के एक कहते हैं गले मिलने का रिवाज। और फिर उसके बाद कहते हैं एक गले मिलने के बाद एक प्यारी सी कहते हैं पप्पी अगर मिल जाए तो फिर क्या कह रहे। और फिर उसके बाद आ जाता है वैलेंटाइंस डे। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो दोस्तों ये तो रही हमारी आप सभी के साथ मुलाकात हैप्पी वैलेंटाइंस डे की। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कुछ ना कुछ मुद्दे तो लेकर आती ही हूँ। और ये मुद्दे ना केवल अपने पर्सनल अनुभव के हैं, बल्कि अभी अभी कुछ समय पहले मैंने कुछ यूथ से मैंने उनके अनुभव पूछे कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह का जो है वो चाहते हैं कि ये वैलेंटाइंस क्यों मनाया जाता है, या वैलेंटाइंस मनाने में युवा लोग के अंदर में क्या भावनाएं उठती हैं। तो उसमें मैं एक या दो बातें मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अभी किसी से बात की तो उन्होंने कहा मैम जो आज का ज़माना है, आज के ज़माने में जो युवा हैं या जो लड़के या लड़कियां हैं वो एक दूसरे को एक ही दिन क्यों चुनते हैं, आज का ही दिन क्यों चुनते हैं कि हमें प्रपोज़ करना है या मुझे आई लव यू कहना है। क्यों नहीं पहले, अगर हम आपको प्यार हो गया है तो आप पहले भी कह सकते हैं कि भाई हम आपको प्यार करते हैं। अगर मुझे गिफ्ट देनी है तो हम पहले भी दे सकते हैं कि हाँ आप मुझे गिफ्ट वेलकम योर गिफ्ट।
तो एक जो है जो युवा का एक ग्रुप था, उन लोगों ने मेरे से ऐसे कहा। तो आज वो बात भी मैं आपके सामने रख रही हूँ कि ऐसा उनका मानना है कि जब भी आप किसी को प्यार करते हैं तो आप कह सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो कहने की, जो मैं कहने जा रही हूँ कि जो समय है इस समय, तो ये एक दो प्रकार के प्यार हैं। एक प्यार है कि सेल्फिश प्यार, और दूसरा है सेल्फलेस प्यार। जो सेल्फिश प्यार है यानी कि जहाँ पर अट्रैक्शन वाला प्यार है, तो क्या अट्रैक्शन वाले प्यार कुछ ही समय के लिए है या आगे ये लंबे समय के लिए है? कहते हैं हर एक चाहता है कि ये प्यार हमारा हमेशा बना रहे, जब तक हम जिए हमें एक दूसरे को प्यार हाँ, एक दूसरे के साथ प्यार बना रहे। लेकिन केवल ये प्यार दैहिक तक ही होता है, और ये दैहिक तक प्यार तो फ़र्ज़, जब तक आपने देह को यूज़ नहीं किया तब तक आप उसके पीछे हैं, और जब आपने देह को यूज़ कर लिया और तब आपने किक डे मना दिया, या आपने स्लैप डे मना लिया। तो दोस्तों ये बहुत अजीब सी जो बात है, जो आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये भी रियलिटी हो सकती है। तो एक तो ये बात हो गई। अब इसके अलावा दूसरा जो प्यार है वो एक होता है कि हमारा आत्मीयता वाला प्यार। तो आत्मीयता वाला प्यार जिसको कहते हैं सेल्फलेस लव। तो सेल्फलेस लव आज के ज़माने में बहुत मुश्किल से मिलता है, और जिसको मिलता है तो कहते हैं कि उसका जीवन तो कहते हैं स्वर्ग से सुंदर, जैसे देवी देवताओं की तरह मंदिरों में पूजा करने लायक माना जाएगा। कि ये बहुत ऐसा कम मोमेंट आता है जहाँ पर आत्मीयता वाला प्यार होता है, एक दूसरे के लिए जीने मरने वाली बात आती है, सेक्रीफाइस वाली बात आती है कि हम एक दूसरे के लिए हम मर मिटेंगे। तो ये आत्मीयता वाला प्यार होता है। कहते हैं कि आज के समय पे जो कोरोना का समय है, हम एक दूसरे के साथ बनते हैं, जीवन जीने के लिए शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, और अगर शादी नहीं भी की हुई होती है तो एक दूसरे के साथ हमने इंगेजमेंट कर रखी होती है। लेकिन ये जो कोरोना का जो समय आया हुआ है, इसमें कितने लोगों के साथ कितने हादसे हुए हैं, और उन हादसों में बहुत से लव्ड वंस ने एक दूसरे के पार्टनर का साथ छोड़ा है। तो ऐसे समय पे हमारा जो सच्चा साथी है, प्यार देने वाला, उसके साथ भी अगर हम प्यार का रिश्ता जोड़ते हैं तो शायद उस प्यार के रिश्ते के साथ जब हम इस प्यार के रिश्ते में आते हैं तो बैलेंस बनाकर हम अपने जीवन को चला सकते हैं। और ये बैलेंस बनाना हमारे मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखता है, और मेंटल हेल्थ का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम प्यार दे पाएंगे दूसरे को। अगर if you are not mentally satisfied, contented or not happy, so how you can give love to others? Satisfied होना, contented होना, contentment होना and peaceful होना, then you can give happiness to others or love to others. तो उसके लिए कहते हैं कि हमें परमात्मा के साथ भी उतना ही प्यार का रिश्ता बनाना है, उसको भी उतने ही प्यार से हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलना है। और ना ही केवल वैलेंटाइंस डे, बल्कि उसके साथ भी एक रोज़, एक गुलाब का फूल, एक चॉकलेट, एक प्यारी सी गले लगने की एक छोटी सी पप्पी, परमात्मा से ऐसे बात करनी है। तो परमात्मा आपके उस प्यार को जो उसने दैहिक दुनिया में भेजा है, प्यार लेने और देने के लिए, अपने भावों को प्रकट करने का एक माध्यम जो दिया है, वो उस माध्यम को हमेशा बनाए रखे, जब तक एक दूसरे के जीवन, एक दूसरे की एज साथ साथ चलती रहे, उसकी कृपा हमेशा बनी रहे। तो उसकी कृपा आपके सिर पर, आपके ऊपर बनी रहे, आपके पार्टनर पर बनी रहे, जो पार्टनर आपका जो प्यारा सा पार्टनर है, जिसके साथ आप कल एक होटल में प्रपोज़ करने जा रहे हैं, या आपने ज़िंदगी बिता चुके हैं और बिताने आगे का जो समय है उसमें बिताने जा रहे हैं, उस पे किसी की नज़र ना लगे। तो उसकी कृपा पाने के लिए उसका हाथ पकड़कर
हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलना है। विश यू वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय गॉड फादर, माय लव्ड वंस। और आपकी कृपा हमारे प्यारे पार्टनर और हमारे बीच बनी रहे, ताकि हम दोनों के जीवन सदा सुखी रहे और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, ये रही हमारी बात और मुलाकात। इसी के साथ मैं यहीं पर आप सभी को फिर से विश यू वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस, और फिर साथ ही साथ कल के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें ट्रू लव है, ट्रू लव मिल रहा है या ट्रू लव नहीं है, तो इसकी पहचान होनी चाहिए। ताकि वन साइडेड लव आपको धोखा दे सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकता है। और अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो एक्सप्रेस करने की हिम्मत और शक्ति और ताकत रखें, और साथ ही साथ डिसीज़न लेने का इनडिसिसिव ना हो। जहाँ पर इनडिसिसिव होते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े लॉस को आपको देखना पड़ता है, लॉस को सहन करना पड़ता है। तो लॉस से बचना है तो इनडिसिसिव नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो, रिलैक्स होकर अपने पार्टनर को जिसे प्यार करते हैं इजहार करें और अच्छे से सेलिब्रेट करें। कल का दिन आपके लिए मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, शब बखैर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।